पछतावा है या अभी भी आप मुतमैन है आपने जो किया? दिल कहता है कि ऐसा ना ही हो, सच बस दिमाग में ऐसी कोई अजीब अजीब बातें आती थी। नशा जो करती थी आप करती थी, आप दोनों मिलकर करते हैं? पहले मैं ही करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। शौहर की गर्दन उतार कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कत्ल के वक्त अकेली मौजूद नहीं थी। मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने शौहर को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया। लाश के साथ आखिर क्या करना चाह रही थी? टुकड़े करने के बाद लाश को फेंक कर, टुकड़ों को फेंक कर रिक्शे में बैठकर कहां पर गई, क्या किया गया? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। जिसके लिए मजहब तब्दील किया वो शख्स ही दगाबाज निकला। मेरी अपनी बेटियां उस शख्स से महफूज नहीं थी तो कोई और कैसे महफूज होता? बड़े अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है इस केस में। आप सबको पता है कि इतना अंदोहनाक वाकया कराची की तारीख में पहला ही वाकया होगा जहां पर एक औरत ने अपने ही शौहर का जो सर है तन से जुदा कर दिया, उसके बाद उसकी बॉडी के पीसेस कर दिए, उसको जगह जगह पर फेंक दिया, उसके बाद लंबी तान के सो गई। तो अब अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं कि इस केस में कुछ और गवाहान भी मौजूद थे। इस केस में चशमदीद गवाह भी मौजूद थे जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा। और किसकी इज्जत किससे गैर महफूज थी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस्लामाबाद में ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, कराची में इस औरत की तरफ से दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। क्या पाकिस्तान में इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला लोग मौजूद हैं? अब कौन कौन सी जगह पर इस तरह के अमल किए जाएंगे? अगर इन चीज़ों को रोका ना गया, इन लोगों को जो है दरिंदा सिर्फ लोगों को सज़ा नहीं दी गई तो बहुत मसला हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोज़ बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। कराची में 65 साल शख्स का सर धड़ से अलग करके उसकी लाश के टुकड़े करने वाली औरत को जो है वो पुलिस से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की हिरासत में थी। और आज इस औरत का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल होने पर इसे अदालत में पेश किया गया, जहां पर पुलिस कस्टडी में इसने बेशुमार तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। अंदोहना कत्ल के वक्त ये औरत घर पर अकेली मौजूद नहीं थी। इस औरत ने मीडिया से भी खुल्लम खुल्ला बातें की हैं और इस केस को मुख्तलिफ रंग देने की जो है कोशिश की है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये औरत जो है कन्वर्टेड है, ये औरत क्रिश्चियन होती थी और उसके बाद इसने इस शख्स के लिए, 65 साल शख्स के लिए अपना मजहब तब्दील किया और इससे शादी की। पुलिस के मुताबिक ये हमें मुख्तलिफ चीज़ें बता रही है, मुख्तलिफ जावियों पर इस वक्त पुलिस काम कर रही है और इससे मजीद पुलिस तफ्तीश करना चाहती है, जिसके लिए पुलिस ने 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड ले लिया है। मकतूल और मुलजिमा का आपस में निकाह हुआ था। आपको याद होगा कि इसने झूठी कहानी सुनाई थी पिछली पेशी पर, मगर अब इसने पुलिस को बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना दी हैं। तफ्तीश में जो है इसने बताया कि इस शख्स से मेरा निकाह हुआ था और 3 ऐनी शाहिदीन भी हैं इस केस में। आप सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे ऐनी शाहिदीन थे जिनकी मौजूदगी में इसने इस बुरी तरह अपने शौहर का कत्ल किया। जब इस औरत ने कत्ल किया तो वहाँ पर इसकी 3 बेटियाँ थीं। ये तीनों मकतूल की बेटियाँ हैं, मतलब इस तरह से बेटियाँ हैं कि 2 बेटियाँ इस मुलजिमा की पहली शादी से हैं और 1 बेटी इन दोनों की है, यानी कि मकतूल की और इसकी। 2013 में मुलजिमा रुबाब और मकतूल सोहेल का निकाह होता है और जब ये वाक़या होता है तो 2 बेटियाँ, एक मुलजिमा के पहले शौहर की बेटी और दूसरी सोहेल और इस मुलजिमा की बेटी जो है वो घर पर मौजूद होती हैं। तो ज़्यादा छोटी बेटियाँ नहीं हैं, बड़ी ही बेटियाँ हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चियाँ ज़्यादा छोटी नहीं हैं और जो इनकी सबसे बड़ी बेटी है वो अपनी बाकी बहनों को रिक्शे में बिठा कर कत्ल के बाद कहीं रूपोश हो जाती है। पुलिस मुसलसल उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक पुलिस उनका सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। पुलिस जो है इनको तलाश कर रही है क्योंकि पुलिस को जो है ये मालूम है कि ये लड़कियां वहाँ पर थी। इस औरत ने भी, जो रुबाब है, इसने भी इंकशाफ किया है, इसने बताया है कि ये वहाँ पर मौजूद थी, तो पुलिस इनसे भी तफ्तीश करना चाहती है। रुबाब के हवाले से पुलिस ने कहा है कि ये आइस का नशा करती है और बहुत पहले से करती है, जिसकी वजह से इनके घर में लड़ाइयाँ भी हो रही थी। आज फिर इसने मीडिया से बात की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कत्ल दोनों ने एक जैसा किया है। अगर हम ज़ाहिर जाफ़र की बात करें, उसने भी नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र को मीडिया से बहुत दूर रखा जाता है क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, बाअसर है, तो वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उसको सिखाया गया है। अगर हम इस औरत की बात करें, इसने भी अपने शौहर का सर तन से जुदा किया लेकिन ये बाअसर नहीं है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, इसके पास इतनी पोजीशन नहीं है, तो ये आराम से मीडिया से बात करिए। जैसे कि मीडिया के नुमाइंदों से बात करने की हर मुल्जिम को जो है वो इजाज़त होती है और हमने आज तक तो यही देखा है। अच्छा जी,
अब ये कहती है कि हमारी वैसे तो लव मैरिज थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस दिन मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। खातून के मुताबिक जो है मेरी 4 बेटियां हैं, अब सिर्फ 3 जिंदा हैं। इसका मतलब है कि एक जो बेटी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ये सब कुछ दिल से नहीं करना चाहती थी, खातून ने कहा, लेकिन दिमाग में एक खौफ था। वो खौफ मुझे जीने नहीं देता था, मुझे तकलीफ़ देता था, और उस खौफ की वजह से जो है मैं परेशान हो जाती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। अब वो कहती है कि मेरी गलती भी हो सकती है, मैंने जो है गलत किया या सही किया, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन वो खौफ मुझे दिन रात जो है तकलीफ़ देता था। जब मैं टेंशन लेती थी तो मेरी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती थी। मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज भी चल रहा है। उसने एक और तहलका खेज़ इंकशाफ किया है। उसने कहा है कि जी मेरी बेटी की इज़्ज़त इस शख्स जिसको ये अपना शौहर बता रही है, उससे मेरी जो है इज़्ज़त महफूज नहीं थी। मेरी बेटी की मेरी बेटी की इज़्ज़त जो है उस शख्स से महफूज नहीं थी। वो मेरी बेटी के साथ जो है मुतादिद बार गलत गैर अखलाकी हरकत करता हुआ पकड़ा गया। मैंने मुतादिद बार उसको मना किया कि तुमने शादी के वक्त जब मैंने मज़हब तुम्हारे लिए तब्दील किया, मैंने तुम्हें मुतादिद बार कहा कि तुम क्या मेरी बेटियों को अपनी बेटी समझोगे, तो तुमने वादा किया था लेकिन तुम अपना वादा वफा नहीं कर सके और तुमने जो है मेरी बेटियों के साथ गैर अखलाकी गंदी हरकतें करना शुरू कर दें। वो कहती है कि मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि मैं मुतादिद बार बहुत गंदी हरकतें करते हुए सुहेल को पकड़ चुकी थी और मेरी बेटियाँ मुझे आके बताती थीं कि पापा हमारे साथ इस तरह की गंदी हरकत करते हैं। तो मेरी बेटियाँ उस शख्स से महफूज नहीं थी जिसके लिए मैंने अपना मज़हब तब्दील किया, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उस शख्स से। फिर कहती है कि जी मेरे जहन में जो है वो नफ़रत तो थी ही नहीं, अगर नफ़रत होती तो मैं इससे शादी क्यों करती। लेकिन जो सुहेल है जिसको इसने मारा है उसके बारे में कहती है कि अगर वो मेरे दीन से, मेरे मज़हब से जो है वो नफ़रत करता था तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। उससे मुझसे शादी कर ली, लेकिन दिन रात वो मेरे मज़हब के बारे में गलत बातें करता था जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो ये औरत बार बार खुले आम धड़ल्ले से कह रही है कि मैंने ही अपने शौहर सुहेल को कत्ल किया है और अब पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि ये अकेली थी कत्ल के वक्त, क्योंकि जितना अंदोहनाक इसने कत्ल किया है सोच के डर लगता है कि किस तरह से एक औरत एक शख्स का सरतन से जुदा कर सकती है और किस तरह से उसकी बॉडी के हिस्से करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंक सकती है। क्योंकि जब पुलिस ने इसके घर पे रेड मारी थी, पुलिस ने रेड आपको पता है इस तरह मारी थी कि एक शख्स सुबह जो है फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक हाथ, इंसानी हाथ उसे घर के बाहर नजर आता है, वो पुलिस को बताता है। तो ये जगह जगह पर हाथ वगैरह फेंक कर सो गई थी। जब पुलिस इसको जाकर गिरफ्तार करने के लिए गई उस वक्त भी ये सो रही थी, उठी बड़ी रिलैक्स थी, जगह जगह खून पड़ा हुआ था, जगह जगह बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए थे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है कि आया ये अकेली थी या इसके साथ किसी ने मदद की। लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं उसके मुताबिक इसने अकेले ही इतना अंदोहनाक कत्ल किया है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर इस तरह के दरिंदे हमारी सोसाइटी में मौजूद होंगे जो कि ज़ाहिर जाफ़र या इस औरत जैसे, तो आप सोचें कि क्या आप और हम इस माशरे में महफूज हैं। कोई हमारा भी सरतन से जुदा कर सकता है, कोई हमारी भी बॉडी के पीसेस कर सकता है। तो इन दरिंदों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो मुख्तलिफ दरिंदे और पैदा होंगे। आप देखें अगर ज़ाहिर जाफ़र को मौके पर सज़ा मिल जाती, बहुत पहले सज़ा मिल जाती, तो आज रुबाब की इतनी हिम्मत ना होती कि ये इतना अंदोहनाक वाक़या पेश आता, ये अपने शोहर को इस बुरी तरह मारती। लेकिन मसले ये हैं कि निज़ाम बड़े सुस्त हैं। अगर निज़ाम तेज़ हो जाए तो ये दरिंदे जो है अपनी दरिंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।